हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का मॉडल पेपर 2023। सेम इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पेपर आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश के मॉडल पेपर पर वीडियो बनाइए, क्योंकि आप लोग स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपके इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है जो 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और 12th में है। ठीक है, तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि जब तक आप यही नहीं जानेंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा, तब तक आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं मॉडल पेपर, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समय आपके पास रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट, सिंपल है। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे नोट करके। फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिए दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। यह क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड है, ए बी सी एंड डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग है, सेक्शन बी राइटिंग है, सेक्शन सी है आपका ग्रामर एंड ट्रांसलेशन एंड सेक्शन डी है लिटरेचर। ठीक है, तीसरा देखिए मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो नंबर है वो क्वेश्चन के सामने दिया गया है कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है। चौथा देखिए रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू आंसर देम, यानी कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें तो क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सबसे पहले आपका सेक्शन ए आएगा, तब बी, तब सी, तब डी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हमारा आएगा सेक्शन ए जो है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग नाम से स्पष्ट है, आपको रीडिंग करना है। देखिए सबसे पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, यानी कि इसमें होगा क्या, आपका ये 15 नंबर का टॉपिक है। इसमें रहेगा क्या, देखिए आपको पैसेज दे दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका आंसर देना होगा। जैसे देखिए सबसे पहला हमारा ये है, ऐसे 2 3 4 पैसेज दे दिए जाएंगे। जैसे ये देखिए आपका एक पैसेज दिया गया है, दूसरा देखिए ये दिया गया है, तीसरा दिया गया है यहां से यहां तक। ठीक है, और ये आपका इधर देखिए ये 4th नंबर है, ये आपका 4th नंबर है। ठीक है, ये पैसेज दे दिया गया, यानी कि ये एक ही पैसेज होगा। अब इन्हीं पैसेज में से रिलेटेड क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए यहां पर ए बी सी डी करके, तो क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। देखिए अभी मैं आगे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। क्वेश्चन का मैं आंसर भी बताऊंगा ग्रामर एंड ट्रांसलेशन में, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर ए बी सी डी ई एंड एफ जी करके 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए नंबर क्या होगा, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 6 3 9 3 12 1 13 1 14 1 15 नंबर का ये क्वेश्चन आपका होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आपको पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको लिखना है और इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए सेक्शन बी पर हम आते हैं, जो कि राइटिंग। सेक्शन ए में आपका एक ही पैसेज होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उसका आंसर आपको देना है। सेक्शन बी है राइटिंग। राइटिंग में आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है, लेटर लिखना है। ठीक है, तो जैसे देखिए दूसरा है आपका इन सर्टेन स्टेट्स ऑफ इंडिया देयर इज ए ग्रेट इम्बैलेंस इन द मेल फीमेल रेशियो, दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट गिवन टू द बॉयज इन द फैमिली। ठीक है, ये आपका इसमें आपको आर्टिकल लिखना है। देखिए क्या लिखा, राइट एन आर्टिकल इन 100 to 150 वर्ड। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, पहले आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, ये आपका इसी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, यू आर करुणाकरण। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, देखिए क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया ऐसे रहेगा। आपको आर्टिकल मेनली लिखना है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। ठीक है, ये हेडिंग डालना है, फिर आपका नाम इसमें दिया गया करुणा या करण। अगर आप लेडीज हैं तो करुणा लिख सकती हैं, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपको करण लिखना है। ठीक है, तो यहां पर नाम भी दिया रहता है। तो आपको इस टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है और बाई लिखकर अपना नाम लिख देना। ठीक है, अगर मान लीजिए इस पर आप नहीं लिखना चाहते तो और लगा है, एक और ऑप्शन दिया गया है। देखिए राइजिंग पॉल्यूशन फास्ट एंड कॉम्पिटिटिव स्टाइल। ठीक है, इसमें भी आपको 100 to 150 वर्ड में लिखना है। हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर टू द कॉमन मैन, इसी टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। देखिए जिस टॉपिक पर लिखना है वो आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर
है। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना, यू आर करण करुणा। ठीक है, तो ऐसे आपको यहां पर दिया जाएगा आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, और लगा रहेगा, समझ में आ रहा है। अब देखिए एक ऑप्शन यहां पर और आपको मिल जाएगा, और लगा हुआ, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 100 to 150 वर्ड ऑन द टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, यू आर दीपक दीपा। तो नाम कुछ भी आ सकता है, अगर लेडीज और जेंट्स दोनों रहेगा, जो आप हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आर्टिकल पूछा जाएगा, जो आर्टिकल आपको पता है उसको आपको लिखना है। 3 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो लेटर पर होगा। आर्टिकल राइटिंग कितने नंबर का होगा? ये 10 नंबर का होगा। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग जो आपका है ये 10 नंबर का होगा। अब देखिए उसके बाद में देखिए आपको लेटर लिखना होगा। जैसे देखिए, यू आर नवतेज नविता सेक्रेटरी एनवायरमेंट क्लब आकाश पब्लिक स्कूल आगरा, यू आर अलोंग। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको आर्टिकल लिखना, लिखा है राइट ये लेटर, फॉर ये लेटर लिखना है, राइट ये लेटर इन 100 to 150 वर्ड टू द एडिटर ऑफ ये नेशनल डेली हाईलाइटिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है। आप जो है वो नवतेज या नविता, ठीक है, अगर आप जेंट्स है तो नवतेज, नहीं तो नविता। तो यहाँ पर नाम आपको दिया रहेगा, आपको आर्टिकल इस टॉपिक पर लिखना है। ठीक है, मान लीजिए इस पर आप नहीं लिखना चाहते तो और लगा हुआ है। दूसरा हमारा ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, यू बॉट ये फ्लैट फ्रॉम PQR बिल्डर। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है, राइट ये लेटर ऑफ कंप्लेंट इन 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको एडिटर राइटिंग और कंप्लेंट लेटर, एडिटर लेटर और कंप्लेंट लेटर दोनों दिया जाएगा। जो आपको आता है वो आप कर सकते हैं। यहां पर आपका नाम करुणा करण है। ठीक है, आपको 100 से 150 वर्ड में लिखना है। तो यहां पर भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, इस पर मैं अगर आप लोग कहेंगे तो पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, जितना ज्यादा लाइक आएगा मैं उसको दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, अब ये सेक्शन बी हमारा हो गया, इसमें आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का और लेटर राइटिंग 10 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन सी पर। इसमें कुछ क्वेश्चन के मैं आंसर भी आपको बताऊंगा। देखिए, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, हमारा ग्रामर जो है सेक्शन सी में आता है। तो चौथा का ये क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यानी कि जो ये अंडरलाइन दिया गया है इसका सही मीनिंग आपको चूज करना है कि इसका सही मीनिंग क्या हो सकता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल पीस लविंग पीपल, वर्ड पीस इन स्टिल ए फार क्राई। ठीक है, स्टिल ए फार क्राई का मतलब क्या होगा, बहुत लंबा रास्ता। तो देखिए इसका हो जाएगा ए लॉन्ग वे ऑफ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो सही है उसको टिक करके लिखना है। ठीक है, ऐसे दूसरा देखिए, सुमित हैज टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, यानी कि सुमित को हर जगह, हाई एंड लो यहां पर लिखा तो आप लोग ऊंचा और नीचा कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुमित को अपने स्कूटर की चाबी हर जगह ढूंढनी चाहिए, यानी कि सुमित को अपने स्कूटर की चाबी हर जगह ढूंढनी चाहिए। ठीक है, तो सुमित हैज टू लुक हाई एंड लो, सुमित को हर जगह ढूंढना है। ठीक है, बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की, तो यहां पर हर जगह का क्या होगा, एवरीवेयर। तो वही मीनिंग आपको यहां पर लिखना होगा जो सही मीनिंग है। ठीक है, तो वो आपको यहां पर चूज करके लिखना होगा। ऑप्शंस आपके पास दिए जाएंगे, सही आंसर आपको लिखना है। आगे देखिए क्या है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है बी वाला। देखिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कि यहां पर आपको सिनोनिम्स चूज करना है। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। जैसे देखिए फर्स्ट है डिलाइट, डिलाइट का सिनोनिम क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रेजेडी, डिस्क्लोज, असिस्ट, प्लेजर। देखिए डिलाइट का मतलब होता है आनंद, ठीक है, या उत्साह, तो इसका हो जाएगा प्लेजर। प्लेजर का मतलब भी होता है आनंद या उत्साह। ठीक है, दूसरा देखिए ओवरकम, ओवरकम के क्या होगा, ए है कंक्योर, बी है चेक, सी है लिफ्ट, डी है विक्टिम। तो ओवरकम का मतलब होता है जीत, तो कंक्योर का मतलब भी होता है जीत। ठीक है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। तो ऐसे ही आपको सिनोनिम्स जो सही होगा वो चूज करके लिखना है। इसीलिए मैं कहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सिनोनिम्स आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, सी वाला देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखिए आपका जो एंटोनिम सिनोनिम है ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्ट्रेस, और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, विपरीत अर्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। ठीक है, वो होगा एंटोनिम्स। तो देखिए फर्स्ट है डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है, चिंता, ठीक है, या संकट। तो इसका क्या हो जाएगा, कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब होता है आराम। तो डिस्ट्रेस का मतलब चिंता, कंफर्ट का मतलब आराम, एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं क्योंकि ये विपरीत अर्थ रखते हैं। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम्स होगा। दूसरा देखिए हेस्ट, हेस्ट का मतलब होता है जल्दी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिले, डिले का मतलब हो जाएगा देरी से। तो हेस्ट का मतलब जल्दी, डिले का मतलब देरी से। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, ऐसे देखिए डी वाला, सब्स्टिट्यूशन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको पढ़ा था, वैसे देखिए
द साइंस ऑफ ये फ्लाइंग एरोप्लेन, यानी कि जो एरोप्लेन होता है, विमान होता है, उसको उड़ाने का विज्ञान, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एरोनॉस्टिक। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं यहां पर एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है? विमान विज्ञान। ठीक है, तो जिसमें हम विमान उड़ाने की, जिस विज्ञान विमान उड़ाने का विज्ञान, उसको हम लोग कहते हैं एरोनॉस्टिक, विमान विज्ञान। अच्छा देखिए, ये पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि वह व्यक्ति जो हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग, जो चीजों को अंधेरे में देखता है, उसे हम लोग कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी, जिसके जीवन में निराशा भरी हुई है, तो उसको सब कुछ अंधेरा दिखेगा। ठीक है, जीवन में। तो ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि वह व्यक्ति जो हर चीज में अंधेरे की तलाश करता है, उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। अच्छा देखिए, ई वाला है चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जो ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसमें आपको सही वाला वर्ड चूज करके लिखना है। द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय ए शॉर्टर रूट। ठीक है, रूट का मतलब होता है रास्ता, तो ये वे का सिनोनिम्स होगा रूट। ठीक है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सही ऑप्शन यहां पर लिखना होगा। आप यहां पर रूट लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पांचवा देखिए क्या है, ये तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है। ए है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें आपको दो में से किसी एक को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये सब तो मैं क्वेश्चन आपको रेगुलर बताता ही रहता हूं। जैसे देखिए, सी सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड। ठीक है, इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द नियरेस्ट होटल। तो ऐसे ही आपको करना है, इसीलिए मैं लगातार आपको इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ सॉल्व कराता रहता हूं। याद रखिएगा, दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। बी देखिए, कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को आपको सिंथेसिस करना है, यानी कि कंबाइन करना है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर आप लोग इसको लिख सकते हैं कंबाइन करके, किसी एक को जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी के अनुसार आपको इसको कंबाइन करना है। देखिए, यहां पर तीन सेंटेंस है, आई बॉट ए वॉच, उसके बाद दूसरा सेंटेंस है इट इज ए सेमी स्मार्ट वॉच, फिर तीसरा सेंटेंस है आई लाइक इट वेरी मच। तो इस तीनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि आपको सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, वही सिंथेसिस होता है। ठीक है, अच्छा सी वाला देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट, इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करना है। 2 नंबर इसके लिए, 2 नंबर सभी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म करना है, डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कीजिए, यानी कि आप दोनों में से किसी एक को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपको 2 नंबर मिलेगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट वाला हमारा डी वाला, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि ये सिंटैक्स आपका है। 2 सेंटेंस दिया गया, इनमें से किसी एक को आपको करेक्ट करना है, 2 नंबर, यानी कि इसमें कुछ गलतियां वो आपको लिखना है। जैसे देखिए, ही हैज रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, अब यहां पर हैज लगाने की जरूरत नहीं है, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे। ठीक है, अच्छा दूसरा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। ठीक है, तो जो सीनरी, कश्मीर का जो दृश्य है बहुत ही अद्भुत है, तो यहां पर द सीनरीज ऑफ कश्मीर है, यहां पर आर की जगह पर इज लगेगा। तो ऐसे ही गलतियां होंगी, वो आपको सही करके लिखना होगा इसमें। ठीक है, अच्छा देखिए, ई वाला, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब, यानी कि आपको करेक्ट मीनिंग चूज करना। जैसे आप आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं, बैग एंड बैगेज, ठीक है, इसका मीनिंग चूज करिए। तो जैसे लीव, बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा के साथ। ठीक है, तो वही लीव समझ लीजिए। दूसरा, टू एंड इन स्मोक। ठीक है, यानी कि जो बहुत ज्यादा स्मोक करता हो उसको हम क्या कहेंगे, उसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, तो टू कम टू नथिंग। ठीक है, जिसे कुछ ना मिले, तो ये ऐसे आप लोग इसका मीनिंग चूज करना है। 6 नंबर देखिए, इसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन मिलेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, यानी कि आपको हिंदी का पैसेज दे दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। कैसे करेंगे सब कुछ मैं आपको आगे बताता रहूंगा, लेकिन आप लोग पहले पेपर समझ जाइए कि पेपर पैटर्न आपका होगा कैसा। ठीक है, ऐसे देखिए, सेक्शन डी पर अब हम आते हैं। ये सेक्शन सी हमारा ग्रामर फिनिश होता है। सेक्शन डी आपका लिटरेचर है, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले प्रोज का क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, यानी कि आपको 30 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक है, और लगा हुआ है 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। देखिए, ए वाला है, व्हाट वेयर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज
थ्रोन इनटू द पूल। ठीक है, ये आपका किस चैप्टर से, डीप वाटर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर इसका लिखना है लगभग 30 वर्ड में। अगर नहीं पता तो और लगा है, ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, व्हाई वाज एल्डा हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट द पेडलर। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप करेंगे, 4 नंबर आपको मिलेगा। ऐसे इसी में सी वाला है, व्हाट डिड द peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want to instead and why? ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या फिर इसको नहीं पता तो ये कर सकते हैं, why did साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। ठीक है, ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसको कर सकते हैं। जो आपको पता है दोनों में से एक कर सकते हैं। याद रहे ए वाला है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक जरूर करना है। सी वाला, बी वाला जो है इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक आपको करना है। ठीक है, तो ये प्रोज का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 4 नंबर वाला वो है। ठीक है, अभी देखिए आगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 8वां क्वेश्चन होगा वो भी इंग्लिश प्रोज से ही होगा। ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स ईच, यानी कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन उसमें करने थे, 8 नंबर आपको उसके लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, चूंकि ये 7 नंबर का आपका होगा, तो देखिए क्या करना है, आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से किसी एक क्वेश्चन को करना है, उसके लिए आपको 7 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपको 60 वर्ड में लिखना है। जो इससे पहले क्वेश्चन मैंने बताया वो 30 वर्ड में लिखना था, क्योंकि वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे आपका जो इंग्लिश प्रोज है उससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 नंबर का आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 7 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे 9वां क्वेश्चन देखिए पोएट्री से अब है। ठीक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि आपको एक पोएम दे दिया जाएगा, स्टैंजा दे दिया जाएगा, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन जैसे ए बी सी करके 3 क्वेश्चन दिए गए। आपको तीनों क्वेश्चन के लिए 6 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर, 3 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर। तो आपसे क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जैसे देखिए यहां पर ये आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है, कोई स्टैंजा दिया गया है और इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसका आंसर जैसे ही आप देंगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का। अब इसमें पोएट्री में ही एक और है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि इन तीनों पोएम में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। कोई भी पोएम पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 पोएम आपको दिए जाएंगे, आपको एक ही करना होगा। तो पोएट्री से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 6 नंबर का ये और 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया, 10 नंबर के क्वेश्चन आपके पोएट्री से आएंगे। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर का। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्रोज की तरह क्वेश्चन रहेगा। पहले 2 क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, लेकिन यहाँ पर जो आपको आंसर देना है वो 40 वर्ड में देना है, वहां पर 30 वर्ड था। ठीक है, 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। देखिए इसमें क्या होगा, ए वाला क्वेश्चन, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। ठीक है, द टाइगर किंग का ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये पता है तो कर सकते हैं, नहीं तो अथवा लगा है। और हु इज जो, हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है, 4 नंबर इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही आपको करना है, जैसे प्रोज में था। ऐसे देखिए इसमें बी है, Which quality of Mr. Lamb attracted Derry toward him, या और लगा है हाउ डिड डॉक्टर सदाउ ऑपरेट द व्हाइट मैन। ठीक है, तो यहां पर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक ही करना होगा। याद रहे कि ए वाले में 2 क्वेश्चन है, एक आपको जरूर करना है, बी वाले में भी 2 क्वेश्चन है, एक जरूर करना है। ठीक है, अब इसमें भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेगा शॉर्ट के लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यहां पर 80 शब्दों में आपको देना है, वहां पर 60 शब्दों में था। ठीक है, 60, यहां पर 80 वर्ड में। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है 80 शब्दों में, आपको इसके लिए 7 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका पेपर समाप्त होता है। मैंने आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी सब कुछ बताया कि कौन से सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये था आपका 12th इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप सभी को पेपर पैटर्न अच्छे समझ में आ चुका होगा, जिन क्वेश्चन का मैंने आंसर बताया वो भी समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोग इसी तरह और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।